हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन नेवी एसएसआर डबल ए के जीएस का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने कल भी किया था, विद इन टाइम हम इसको डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आप ये प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। ठीक है, हम हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकेंड का टाइमिंग देंगे, उसके बाद आपको उसका आंसर बताया जाएगा। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय औषधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपका टाइम शुरू होता है अब। लाइव चैट में इसका जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में भारत का केंद्रीय औषधन अनुसंधान स्थापित किया गया है। अब आपके लिए आज का एक क्वेश्चन है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? आपका टाइम शुरू होता है अब। आंसर दीजिए जल्दी से। तो इसका सही आंसर है महबूब उल हक। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? महबूब उल हक ने विकसित किया था। इसमें प्रति व्यक्ति आय, प्रत्यास्था आय, ये सब चीजें देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? आपका टाइम शुरू होता है अब। आंसर दीजिए इसका जल्दी से और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग आपके साथ कनेक्ट कर सके। तो इसका सही आंसर है एगमार्क। ठीक है, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो एगमार्क से निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? पहली बार स्वीकृत कब किया गया था? आपका टाइम शुरू होता है अब। आंसर दीजिए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पहली बार किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1948 में। कब हुआ था? 1948 में। और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, हमारा देश आज़ाद हुआ था और 1950 में संविधान लागू हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है एफ बेंटिंग। ठीक है, एफ बेंटिंग ने इंसुलिन का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है कोलंबस। किसने की थी? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। कब की थी? 1492 में। ठीक है, और कोलंबस कहाँ के थे? तो ये थे स्पेन के। ठीक है, कहाँ के थे? स्पेन के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर है गोदावरी। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो प्लीज इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाइए। तो इसका सही आंसर है फफूंद। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो फफूंद के द्वारा पेनिसिलिन को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का स्रोत क्या है? आपका टाइम शुरू होता है अब। पित्त कहाँ से हमें प्राप्त होती है, यानी इसका स्रोत क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है यकृत। किससे? पित्त का स्रोत का क्या है? यकृत है। ठीक है, और पित्ताशय में इसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, कहाँ स्टोर किया जाता है? पित्ताशय में। और इसका स्रोत क्या है? तो स्रोत है इसका यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? आपका टाइम शुरू होता है अब।
जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो इसका सही आंसर है त्रिशूल। त्रिशूल जो है वो भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। कहाँ से? भूमि से वायु में जाने वाला त्रिशूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? आपका टाइम शुरू होता है अब। इन चारों में से किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर का यूज किया जाता है, ये आपको बताना है। आंसर दीजिए जल्दी से। तो इसका सही आंसर है नेपाल। किस में है? नेपाल में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर का उपयोग किया जाता है नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो इसका सही आंसर है यंग इंडिया। गांधी जी द्वारा सन 1933 में संपादित समाचार पत्र कौन सा है? तो यंग इंडिया गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए। भारतीय सेवक समाज। तो इसका सही आंसर है आपका गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ये भी मैंने कल आपको बताया था। और कब की थी? तो 1905 में इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए। और जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, ये आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसका कल फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी। इसका सही आंसर है राजगुरु। किसको दी थी? राजगुरु को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। राजगुरु को दी गई थी सुखदेव और आपके भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। कब दी गई थी? 1931 में 23 मार्च को। 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो इसका सही आंसर है आगरा। कहाँ पर है? आगरा में मोती मस्जिद स्थित है। किसने करवाई थी? तो शाहजहां ने। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। कब कराया था? 1650 में। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको कैसे लगे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। परीक्षा ऐप पर डिफेंस के सभी एग्ज़ाम्स के लिए, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो कि सभी आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। इसलिए आप इसका 3 मंथ का टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर लीजिए, जो कि 599 की है। अगर आप हमारा कोड यूज़ करते हैं परीक्षा 50, तो ये आपको 299 की मिलेगी, यानी 300 रुपीज़ इस पर आपके ऑफ हो जाएंगे। इसलिए आप इसे जल्दी से परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।